अयोध्या की वो गाथा जिसे कोई नहीं जानता। रात में 2 बजे सरजू में बहता है दूध, और अदृश्य होकर कौन करता है परिक्रमा। सप्त ऋषि कब आकर मिले पवन दास से। गुरु जी, हमें जो जानकारी मिली कि आप विगत 50 वर्षों से जी कोई भोजन नहीं किया। हाँ, 1980 से 1980 में महाराज के पास आए, गोकुल भवन में महाराज के चरणों में। तो हमने कहा महाराज हम पहले से ही निराहार रहते थे, कभी जल पी लिया, कभी फल खा लिया, ऐसे ऐसे। तो हमने गुरु जी का हमका मतलब भोजन की इच्छा नहीं है खाने की। तो कहा अरे बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आप रह सको रहो, हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाध्य नहीं किया जाए कि भोजन करो। हम कहा महाराज ये नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, ऐसे सरजू जी का जल पी लेंगे, उसमें पावर है। और सरजू जी तो अमृत रूप में बह रही हैं, भगवान के नेत्रों की नेत्रजा हैं, इतनी अविरल कृपा उनके अंदर, इतनी पावर है कि कितने कितने बड़े महापुरुष हमारे अयोध्या धाम में गुप्त रूप से रह रहे हैं कि वो सरजू जी की जो रात में 2 बजे रात में दूध की धारा निकलती, उसको अपने अपने कमंडल में भर लेते हैं, उसी का पान करके वो भजन कर रहे हैं न जाने कितने बरसों से। जी, मैं बीच में टोकूंगा जी। ये जो दूध की धारा की आपने चर्चा की, जी जी जी, ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में। रात में जो गुप्त नदियाँ, दिव्य नदियाँ हैं, जैसे गंगा है, गोदावरी है, यमुना जी है और सरजू मैया है, तो ये दिव्य नदियाँ हैं। इसमें रात में दूध की धारा निकलती है 2 बजे। वो जो बड़े बड़े महापुरुष सिद्ध योगी हैं, वो संसार की वस्तुओं को नहीं लेते, बस यही दिव्य वस्तुओं को अपने कमंडल में धारण कर लेते हैं। 2 बजे स्नान किया और वही जल लिया, वो जल दिव्य दूध हो जाता है, और उसी को पान करके अपनी साधना करते हैं। न किसी से मतलब है, न कोई लेना न देना, अपने बस भजन भगवान के ध्यान में अनवत प्रकाशित रहते हैं। उनसे मिलना, जब उनकी मेर हो जाओ, उनकी मेर की साधना हो जाए, उस लायक हो जाए, वो पावर आ जाए, तभी वो दर्शन देते हैं। ऐसे सांसारिक नेत्रों से, सांसारिक वासनाओं से भरे हुए शरीर से उनका दर्शन नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर पवित्रतम पावर राम की कृपा नहीं होगी, गुरु कृपा नहीं होगी, जब तक हम स्वयं प्रकाशित नहीं होंगे, हमारे अंदर भजन की प्रभाव नहीं होगी, तब तक वो सब नहीं मिलते हैं। क्योंकि सामान्य नहीं है, बहुत बड़े अनंत विभूषित है वो, दिव्य पुरुष हैं वो, इसलिए उनका दर्शन तो भगवान की कृपा से होता है। ऐसे अयोध्या दिव्य है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत न जाने किस किस गुफाओं में, कंदराओं में, मणि पर्वत में सब पड़े हुए भजन कर रहे हैं। और जब गुरु कृपा होती तो उनका दर्शन भी क्षण मात्र के लिए हो जाता है। और हमारा अयोध्या ऐसा धाम है जहाँ पर सरजू स्नान करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से दिव्य महापुरुष रात्रि में 2 बजे परिक्रमा करते हैं, और राम नाम की धुनी करते हुए निकलते हैं। कभी उनकी इच्छा होती है दर्शन दे देते, कभी केवल धुनी सुनिए और आदमी दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा दिव्य परिक्रमा मार्ग हमारे अयोध्या धाम का, राम जी का है। जी, मैं बीच में टोकूंगा जी, इस तरह की धुनी क्या आपने सुनी, आप भी परिक्रमा मार्ग। जी जी जी, हाँ हाँ, तो ये अनुभूति आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमको अनुभव होता है वही बताता हूँ। किस तरह की आवाज़ होती, कीर्तन होता है कि केवल? हाँ, रात में 2 बजे अपने आप जैसे 100 लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, बड़े प्यार से, बड़े भाव से, एकदम गदगद स्वर में, श्री राम जय जय राम, हजारों लोग जा रहे हैं। आवाज़ आई तो हम उनके बैठ जाते हैं कि है कहाँ से आवाज़ आ रही है, शरीर रोमांच हो जाता है, ये दिखता कोई नहीं है, ऐसे आवाज़ चली, झम से निकल गई, झुंड चला गया। कभी उनकी कृपा हो गई तो बस लगता कि बड़े दिव्य महापुरुष सब आराम से जा रहे हैं परिक्रमा, भाव में विभोर। अब इतना क्या करूँ, वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सब वाणी सांसारिक है, और वो दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य स्वरूप हैं, दिव्य वाणियाँ हैं, तो उनको वाणी से उतने व्यक्त किया जाता है जितना कि हम वाणी में व्यक्त कर सकते हैं। वो शब्द ही नहीं आते हैं, कि महसूस करने की चीज़ है, अनुभव करने की चीज़ है, क्योंकि जो दर्शन किया जाता है उसको वाणी से व्यक्त करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। महाराज जी, जो आप 44 वर्ष लगातार, जी भाई, महाराज जी आप फलहार की बात हो रही थी, जी हाँ, 44 वर्षों से जो आप फलहारी रहे हैं। हाँ, 1980 से फलाहार कर रहा हूँ। शरीर पे क्या इफेक्ट है? कुछ बढ़िया आनंद है, बड़ी शांति है, कोई विकार नहीं आता है। कभी इच्छा वो खाओ, कभी इच्छा न खाओ, बड़ा शांति रहती है, क्रोध नहीं आता है, प्यार बना रहता है, सबके प्रति सद्भावना रहती है, और इसमें कोई विकार नहीं रहता है। क्योंकि मैं
राम मंदिर जब ढांचा गिरने की बात आई, लोग कहते थे कि महाराज आप लोग कुछ करते नहीं हो, केवल खाते हो घूमते हो, और चाहो तो ढांचा आप लोग गिरा सकते हो। तो हम कहा भैया ये राम जी का कार्य है, हनुमान जी का कार्य है, हम लोग तो मानव हैं और हम लोग केवल भजन कर सकते हैं, तो भजन करिए खूब जिससे वो गिर जाए ढांचा। तो हमने फिर फलाहार भी छोड़ दिया। 36 महीने केवल मैं जल पे रहा हूँ, पूरा जल पे, 24 घंटे में 4 गिलास सरयू जल पीता था और भगवान से प्रार्थना करता, हनुमान से प्रभु ये कलंक का टीका ख़त्म करो, ये पुराना ढांचा ख़त्म हो जाए तो हमारे प्रभु सरकार का मैदान साफ हो जाए, दिव्य भूमि निकल आवे, जिससे राम जी का अच्छा भव्य मंदिर बने। तो भगवान की कृपा हुई और जब टूटना हुआ बनाव बन गया और वो समय आने पर बन गया, ख़त्म हो गया, ढांचा ख़त्म हो गया। जब फिर हमारे मन में आया कि प्रभु जब तक ये मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। तो 18 महीना मैंने पानी का भी त्याग कर दिया, जल भी नहीं पिया। और भगवान की दया हुई, उस तपस्या से मेरे को संतुष्टि मिली कि चलो मैं भगवान के काम आ गया, मेरा शरीर ये तपस्या भगवान की चरणों में समर्पित थी कि प्रभु अपना मंदिर बनवा लो। वैसे व्यवस्था बना दिया राम जी ने, और मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, ये दोनों महापुरुष, राम ने इनको भेजा तपस्या करा के, और ये आकर के पूरे धर्म को एकदम जागरूक कर दिया। सनातन धर्म जो डूबा हुआ था, जो राक्षसी वृत्तियों के द्वारा, पापियों के द्वारा एकदम धाराशायी कर दिया गया था, वो ख़त्म करना चाहते थे। तो ये दोनों महापुरुष, सूरज आ गए और सूर्य उग आया सनातन धर्म का, हमारे राम जी आ गए। और जब से राम जी आए तो राम जी के आने से हनुमान जी प्रभावित हो गए, और हनुमान जी ने हम दोनों मिल करके इतनी बड़ी कृपा कर दी अयोध्या धाम में कि लाखों लोग दर्शन करते हैं और बड़े मग्न होते हैं, और सबको आनंद मिल रहा है। अयोध्या का विकास हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नालियाँ अच्छी बन रही हैं, और हमारे योगी मोदी चाहते हैं जैसे अयोध्या थी वैसे इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है और लगे हुए हैं। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इनका सहयोग करो, जिससे हमारी अयोध्या भव्य, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, नविशार है, भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं जो महापुरुषों ने बनाए हैं, जगतगुरुओं ने बनाए हैं, शंकराचार्यों ने बनाए हैं, उनकी भव्यता और निर्मलता जग जाहिर हो और सबको उससे कल्याण हो, हमारे विश्व का कल्याण हो, पूरे भारत का कल्याण हो, भारत का नाम हो, और विश्व में भारत एक महापुरुषों के रूप में, गुरुओं के रूप में जाना जाता था, और आज भी विश्व गुरु के रूप में है और विश्व गुरु में रहेगा। इसलिए मैं भारत माता को प्रणाम करता हूँ। ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म देती है माता जी कि अपने भारत माँ खुद उत्थान कर लेती हैं, उद्धार के लिए पैदा कर देती हैं। हमारा सनातन धर्म अनंत काल से है और इसको कोई मिटा नहीं पाया है, और हम लोग सनातन धर्म के सिपाही हैं, उनके चरणों के दास हैं, उनकी पुजारी हैं। और मैं बस ये सबसे प्रार्थना करता हूँ, जो सत्य सनातन धर्म है उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इस पर रहोगे तो माँ, भाई, पिता, बहन, गुरु, शिष्य का रिश्ता बना रहेगा, क्योंकि इसमें रिश्ते हैं, और जो रिश्ते में रहता है वो आनंददायक और कल्याणमय और ब्रह्मचर्य में रहता है। जहाँ कोई रिश्ता नहीं रहता वो राक्षसी वृत्ति होती है, और वहाँ मतलब जब रिश्ता नहीं है तो वासनाएं बढ़ती हैं, भावनाएं खत्म हो जाती हैं, और जहाँ भावनाएं नहीं है, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है, वो धर्म नहीं होता। हमारा सनातन धर्म सब रिश्तों को लेकर के चलता है, भगवान को लेकर के। जब भगवान ने सारे रिश्ते अपनाए हैं, माता पिता, भाई बंधु, जो भी रिश्ता है भाई बहन सबका, तो हम लोग उसी रिश्ते में रहेंगे तो हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में आच्छादित हो जाएगा और सब इसका अनुकरण करेंगे, क्योंकि इसमें शांति है, परम शांति है, परम ज्ञान है और परम प्यार है, सद्भावना है और सबका उद्धार है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। महाराज जी एक आखिरी सवाल बताइए। आप अपना नाम और अपने स्थान का परिचय। हमारा मैं गोकुल भवन अनंत भभूषित परम श्री राममंगल दास महाराज के उत्तराधिकारी सदगुरु स्वामी श्री रामदास महाराज, जो फैजाबाद नगरपालिका के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, कभी महावीर प्रसाद अग्रवाल के समय में, और जिद्दा फैजाबाद दोनों नगरपालिका थी। उन्होंने कनक भवन की सड़क, हनुमान जी की सड़क बड़ी अच्छी बनवाया था। उनका मैं शिष्य महंत पवन कुमार दास, ये उनकी तपस्थली, बड़े महाराज की तपस्थली, परम श्री महाराज तपस्थली है, जो श्री हनुमत ध्यान भवन, प्रहलाद घाट, परिक्रमा मार्ग, सरयू के किनारे
पुरानी सरजू के किनारे मैं निवास करता हूँ, उनके चरणों में, गुरु की गादी में हूँ, वो गुरु की गोदी में बैठा हूँ। गादी को प्रणाम है और गुरु जी से हमने कहा हमको अपनी गोदी में रखना। उनकी गोदी में हमेशा रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ और बस उनकी कृपा से जी रहा हूँ, सांसें चल रही, यही कृपा है, उनसे प्रार्थना है ऐसे हमको दीर्घायु प्रदान करें और हम ऐसे भजन करते हुए और साधना करते हुए, सेवा करते हुए, सबको अपना मान करके, सबके अंदर भगवान की छाया देख करके, भगवान का अंश दे करके, सबको प्रणाम करते हुए अपना जीवन बिताएं। यही मेरा सौभाग्य होगा, यही मेरा जीवन होगा, यही मेरी सार्थकता होगी। और बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्या नाथ की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव।